बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निमको टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है क्योंकि इस वीडियो में आपको वज़ाइफ के असरात के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आज हमारे लिए हमारी तलब के मुताबिक हर किस्म का इल्म मौजूद है। जहाँ मुआशी तिब्बी अलूम की कसरत है, वहीं मसाइल के हल के लिए रूहानी उलूम से रहनुमाई भी मिलती है। लेकिन हर वजीफ़े और अमल की अपनी कुछ शराइत होती हैं जिन्हें पूरा करना नहायत ज़रूरी होता है, और अगर जाने अनजाने में उन शराइत को पूरा किए बगैर कोई वजीफ़ा या अमल शुरू कर लिया जाए तो बजाय उसके अच्छे असरात आने के बाज़-औक़ात ऐसे नुकसानात हो जाते हैं जिनका हल करना मुश्किल हो जाता है। वजीफ़े का ऐसा उल्टा असर शुरू हो जाता है कि पढ़ने वाले के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वो जो फ़ायदे के लिए कर रहा है उसको कितना नुकसान हो रहा है। इस वीडियो में आपको पहले उन गलतियों के बारे में बताया गया है जो कोई भी अमल करने से पहले या दरमियान में हो सकती हैं, और फिर उन गलतियों की वजह से जो नुकसानात होते हैं उनकी तफसील बताई गई है। तफसील जानने से पहले एक बात आप पूरे यकीन से जहन में रखें कि निमको टीवी पर बताए जाने वाले तमाम अमलियात और वज़ाइफ का किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सारे अमलियात बाइजाज़त हैं और अमल बताने से पहले तमाम वज़ाइफ करने वालों का हिफाजती हिसार कर दिया जाता है। इसलिए आप निमको टीवी पर बताए जाने वाले अमलियात व वज़ाइफ को अपने मसाइल के हल के लिए पूरी तसल्ली से किया करें, क्योंकि निमको टीवी का मिशन आपको आपके मसाइल का मुजर्रब और हर लिहाज से महफूज रूहानी हल फराहम करना है, और लाखों लोग इनसे फ़ायदा उठा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें सबसे पहले उन गलतियों को जान लेते हैं जो अक्सर लोग किसी दूसरी जगह से हासिल शुदा वज़ाइफ के दौरान करते हैं और उन गलतियों की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो उन गलतियों में नंबर 1 है बिला इजाज़त अमल करना। हर अमल की इजाज़त होती है और किसी भी अमल की इजाज़त हर कोई नहीं दे सकता, और हर अमल की इजाज़त का ख़ास तरीका होता है जो उसका आमिल ही बता सकता है। आमिल सिर्फ इजाज़त ही नहीं देता बल्कि उस अमल में पेश आने वाले तमाम तर हालात से भी आगाह करता है, और अमल के दौरान वो मुसलसल बातनी निगाह भी रखता है ताकि अमल का फैज़ जारी रहे। लेकिन अगर इजाज़त के बग़ैर अमल किया जाए तो अमल करने वाले को पता ही नहीं होता कि इसमें क्या क्या हालात हो सकते हैं या कौन कौन सी पाबंदियां करनी हैं, जिसकी वजह से शायद ही अमल कामयाब हो जाए, वरना ना सिर्फ अमल नाकाम रहता है बल्कि उसके उल्टे असरात चलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोई भी अमल इजाज़त के बग़ैर नहीं करना चाहिए। निमको टीवी का हर अमल बाइजाज़त है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी तफसील से बताया गया है। हर अमल की इजाज़त का तरीका भी बता दिया गया है। इसलिए आप इजाज़त के तरीक़े पर अमल करें, और मज़ीद आपको किसी किस्म की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अमल शुरू कर दिया करें और अपने अमल की कामयाबी आपको वाज़िया नज़र आएगी इंशाअल्लाह। नंबर 2, किताबों से पढ़कर अमल शुरू कर देना। अक्सर परेशान हाल लोग अपने मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की किताबों का सहारा लेते हैं। जो अमल जिस तरह किताब में लिखा होता है उसी तरह फ़ौरन शुरू कर देते हैं। ना उसकी इजाज़त का पता होता है और ना उसमें
की जाने वाली पाबंदियों का। ज़्यादातर किताबों में अमलियात और वज़ाइफ या तो गलत लिखे होते हैं या नामुकम्मल होते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वाला जितना किताब में लिखा होता है बस उतना ही पढ़ता रहता है और नतीजा सिवाय नाकामी और तबाही के कुछ नहीं निकलता। इसलिए बुराए मेहरबानी किताबों से अमलियात और वज़ाइफ पढ़ने से ज़रा परहेज़ ही किया करें। नंबर 3, अमलियात के वक्त की पाबंदी ना करना। हर अमल के साथ वक्त का और रूहानी ताकतों का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो सुबह के वक्त करने वाले होते हैं, यानी उनका असर ही तब होता है जब सुबह सूरज की रोशनी में किए जाएं, और कुछ अंधेरे में करने वाले होते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से सुबह करने वाला अमल रात को कर रहे होते हैं और रात वाला सुबह को, जिसकी वजह से उस अमल की रूहानी ताकतें अमल के साथ नहीं होती और नतीजा सिवाय मायूसी के कुछ नहीं निकलता। और कुछ अमलियात ऐसे होते हैं जिनमें वक्त की पाबंदी बड़ी ज़रूरी होती है, यानी जो वक्त पहले दिन रखा जाता है ठीक उसी वक्त अगले दिन अमल शुरू करना होता है, क्योंकि उस अमल की रूहानी ताकतें मुकर्ररा वक्त पर उस जगह आ जाती हैं और पढ़ने वाले का इंतज़ार करती हैं, और अगर पढ़ने वाला उस वक्त मौजूद ना हो तो वो वापस चली जाती हैं। फिर जब आप किसी और वक्त में अपना अमल शुरू करते हैं तो ये बात उनकी रूहानी ताकतों के ख़िलाफ़ होती है, इसलिए वो अमल के ख़िलाफ़ चलना शुरू हो जाती हैं और नतीजा किसी नुकसान की शक्ल में निकल आता है। और नुकसान किन किन शक्लों में हो सकता है इसकी वजाहत आगे चलकर आपको बताई जाएगी। नंबर 4, अमलियात के लवाज़मात और शराइत पूरी ना करना। बाज़ अमलियात ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ज़ायद पाबंदियाँ करनी होती हैं, जैसे खुशबू लगाना, अलहदा कमरे में बैठना, कमरे में किसी तस्वीर वगैरह का ना होना, कपड़े पाक होना, सदका करके अमल शुरू करना वगैरह। तो ये बातें किताबों में और वीडियोज़ में तफसील से नहीं बताई गई होती और ऐसे अमलियात करने वाला बजाय फ़ायदे के अजीबो गरीब नुकसानात में मुब्तला हो जाता है। नंबर 5, अमलियात में अक्सर नागा कर देना। अक्सर अमलियात चंद मखसूस दिनों के लिए होते हैं। उन दिनों में ज़रूरी होता है कि किसी दिन भी वक्त या अमल का नागा ना किया जाए। ये बात अमल करने वाले को पता नहीं होती और ऐसे अमलियात जिनमें नागा नहीं होना चाहिए उनको करने में ऐसे ऐसे हालात बन जाते हैं कि अनजान बंदा ना चाहते हुए भी नागा कर बैठता है। कभी थकावट हो जाएगी, कभी कोई इमरजेंसी बीमार हो जाएगा, कभी अचानक नींद आ जाएगी वगैरह। तो असल में उस अमल की ताकतों की कोशिश होती है कि आप ये अमल छोड़ दें, लेकिन ये महज आजमाइश ही होती है। पूरी तरह अमल ना जानने वाले नागा कर लेते हैं और फिर सिवाय पछताने के उनके पास कुछ नहीं होता और हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम भी नहीं होता कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनका अपना ही कमाया हुआ है। नंबर 6, अमलियात में तादाद का ख्याल ना रखना। बाज़ अमलियात में तादाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। जिस तरह हर ताले की एक मखसूस चाबी होती है, बिल्कुल इसी तरह कुछ वज़ाइफ में कामयाबी का इन्हिसार उनकी तादाद पर होता है। लोग बेध्यानी में कभी कम तादाद में और कभी ज़्यादा तादाद में अमल पढ़ते हैं। इस तरह पूरा अमल करने के बावजूद भी उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। नंबर 7, वजीफ़े को दरमियान में ही मायूस होकर छोड़ देना। ये गलती अक्सर लोग करते हैं। बाज़ औक़ात सारा अमल ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन दरमियान में ही आजमाइशें आना शुरू हो जाती हैं। अमल में नाकामी के ख़यालात आना शुरू हो जाएंगे, मायूसी छाना शुरू हो जाएगी
और दिल बार बार इस बात पर मजबूर करेगा कि तुम्हें इस अमल से हासिल तो कुछ हो नहीं रहा, नतीजा तो अभी कुछ सामने नहीं आया, कम अज़ कम थोड़ा सा तो फ़र्क नज़र आना चाहिए था ना, ये तो पहले से भी बात बिगड़ती नज़र आ रही है, इसलिए दफ़ा करो इस अमल को, ये अमल ठीक नहीं तुम्हारे लिए, कोई दूसरा अमल तलाश करो और उसे शुरू कर दो। आप यकीन करें, ऐसी कैफियत में आप दुनिया जहान के वज़ाइफ कर लें, आपका कोई वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा और आपसे आपका हर वजीफ़ा अधूरा छुड़वा लिया जाएगा। इस तरह जब इंसान अपने ख्यालात से मजबूर होकर वजीफ़ा छोड़ देता है तो फिर ऐसी तबाही आती है जो उसको ऐसे घड़े में जा गिराती है कि वो शख्स ये मानने से भी इनकारी हो जाता है कि ये सब उसके अपने अधूरे वज़ाइफ की वजह से ही हुआ है। जिस अमल को दरमियान में छोड़ दिया जाए फिर वो अमल सारी उम्र के लिए आपके काम नहीं आएगा। उस अमल से आप सारी उम्र कोई काम नहीं ले सकते, जबकि उसके बद असरात शायद सारी उम्र ही साथ रहे। नंबर 8, पहले से मौजूद असरात का हायल होना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अमल करने वाले के साथ पहले ही कुछ बद असरात, रुकावटें और बंदिशें होती हैं जिनका शायद अमल पढ़ने वाले को भी पता ना हो, या जिस जगह वो अमल पढ़ना शुरू करता है उस जगह पर असरात होते हैं, तो जैसे ही वो अमल शुरू होता है पहले से मौजूद असरात उस अमल के असर को रोक देते हैं और पढ़ने वाला महज अल्फाज ही दोहराता रहता है, अमल पहले दिन से ही नाकाम हो गया होता है। नंबर 9, शैतानी ताकतों का अमल पर हावी हो जाना। अक्सर ऐसा होता है कि जब अमल शुरू किया जाता है तो अमल के असरात बड़े ज़बरदस्त होने की वजह से अमल पहले दिन ही अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ शैतानी ताकतें अमल पर हावी हो जाती हैं और ये बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि अमल पढ़ने वाला जैसे जैसे अमल पढ़ता है वैसे वैसे वहाँ पर मौजूद शैतानी असरात को ताकत मिलती जाती है और वो अमल पढ़ने वाले के कामों में शदीद रुकावटें पैदा करती जाती हैं। नंबर 10, जैसे जैसे अमल करना वैसे वैसे काम बिगड़ना। ये बिल्कुल पहले वाली कैफियत की ही एक कड़ी है, जिसमें जैसे जैसे आप अमल करते जाएं वैसे वैसे आपका काम बिगड़ता जाता है। तो जब वज़ाइफ का उल्टा असर शुरू हो जाए तो सबसे ज़्यादा फौरी असर सेहत पर, रिज़्क पर और रिश्तों पर आता है। मसलन नंबर 1, अचानक बैठे बैठे तबीयत का ख़राब हो जाना। नंबर 2, ऐसी बीमारी का लग जाना जिसकी डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आती। असल में ऐसा उन शैतानी ताकतों की वजह से होता है जो आपके अमल के ख़िलाफ़ काम कर रही होती हैं। नंबर 3, हर वक्त ये ख्याल रहना कि कुछ ना कुछ हो जाना है। नंबर 4, हर वक्त दिल डूबता महसूस होना। नंबर 5, कारोबार तबाह हो जाना। कारोबार पर तो फौरी असर आता है, अच्छा भला कारोबार ख़त्म होना शुरू हो जाता है, काम करने को दिल ही नहीं करता, काम पर जाके अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, गाहक कम हो जाते हैं, बग़ैर किसी वजह के चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं वगैरह। नंबर 6, बदनामी होना शुरू हो जाना। ये असर तब आता है जब कोई तस्खीर का अमल किया जाए लेकिन उस अमल की रुजत हो जाए तो अजीबो गरीब तोहमतें लगना शुरू हो जाती हैं। जहाँ इज़्ज़त होती है वहीं बदनामी के असबाब बन जाते हैं। नंबर 7, मोहब्बत के लिए अमल करना लेकिन शदीद नफ़रत हो जाना। ये बड़ी ख़तरनाक रुजत है। अक्सर मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए कोई अमल किया जाता है लेकिन अमल में किसी कोताही की वजह से अमल उल्टा चल पड़ता है, तो बजाय मोहब्बत के इतनी शदीद नफ़रत हो जाती है कि बाज़ औक़ात तो बात तलाक तक भी आ जाती है। अमल उल्टा हो जाए या कोई तावीज़ उल्टा चल पड़े
तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। बहुत अच्छा हो अगर आप अपने मसाइल के हल के लिए निम्को टीवी पर बताए गए अमलियात में से ही फ़ायदा उठाएं, क्योंकि निम्को टीवी पर तमाम अमलियात बाइजाज़त और हर तरह के बुरे असरात से महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 8, घर में बच्चों का बीमार रहना। अगर वजीफ़े का उल्टा असर शुरू हो जाए तो जिस जगह वजीफ़ा किया जाता है उस जगह अगर कोई मासूम बच्चा भी रहता हो तो उसकी सेहत पर भी असर आने लग जाता है। बच्चों का डरना, बिला वजह रोना उस घर में मामूल बन जाता है। नंबर 9, पागलपन का खतरा। अगर कोई बहुत ताकतवर अमल हो और उसका असर उल्टा चल पड़े तो बड़ी हद तक इम्कान होता है कि अमल करने वाला अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठता है। नंबर 10, मनपसंद शादी का अमल और रिश्ते में ही बंदिश लग जाना। आजकल इस मकसद के अमलियात के उल्टे असर बहुत देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया ऐसे अजीबो गरीब सिफली अमलियात से भरा पड़ा है जिनके साथ किसी किस्म की तफसील नहीं दी जाती। अजीब किस्म के तावीज़ात मिलेंगे जिनके मुतालिक दावा होगा कि बस उनको लिख कर ऐसा करें तो 1 मिनट में महबूब कदमों में होगा वगैरह। परेशान हाल बेचारे लोग वो अमल कर गुजरते हैं और फिर नतीजा भी खुद ही भुगतते हैं। काम होना तो दूर की बात, असल बंदा ही मुकर जाता है। वो जो बातें करते नहीं थकते थे अब महीनों आवाज़ सुनने को तरसते हैं। इस किस्म के उल्टे असरात का सबसे बड़ा नुकसान अक्सर ये होता है कि मनपसंद शादी तो दूर की बात, वैसे ही रिश्ते पर बंदिश लग जाती है। फिर अजीब किस्म की उलझनें शुरू होती हैं कि रिश्ता आता ही नहीं, आ जाए तो बात बनती नहीं, बन भी जाए तो निकाह तक बात नहीं जाती वगैरह। तो ऐसे मसाइल से बचने के लिए हमेशा मुस्तनद वज़ाइफ पर ही भरोसा करना चाहिए। नंबर 11, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाना। नंबर 12, वजीफ़ों से बेजारी हो जाना। जब एक अमल उल्टा हो जाए तो फिर उसके बाद जितने भी वज़ाइफ और अमलियात किए जाएं सब का उल्टा असर ही होता है और नतीजा ये निकलता है कि वो शख्स हर किस्म के वज़ाइफ से ही बेजार हो जाता है। वो यही समझता है कि दुनिया में किसी वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होता, हालांकि असल में मसला किसी वजीफ़े की वजह से ही हुआ होता है। नंबर 13, मज़हब के बारे में गलत ख़यालात आना शुरू हो जाना। नंबर 14, दिन ब दिन बेचैनी बढ़ते जाना। नंबर 15, घर में खामखा लड़ाइयाँ शुरू हो जाना। नंबर 16, हर काम में नाकामी होना। नंबर 17, अजीबो गरीब डरावने ख्वाब आना। नंबर 18, वजीफ़ों के दौरान बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आना शुरू हो जाना। नंबर 19, हाफिज़ा कमज़ोर हो जाना और चीज़ें भूलना शुरू हो जाना। नंबर 20, अपने इर्द गिर्द अक्सर खुशबू या बदबू आना। नंबर 21, तबीयत में अजीब किस्म की बेचैनी रहना, यानी घर से बाहर जाने को दिल करना और बाहर जाके घर जाने की तड़प लग जाना। नंबर 22, अचानक जिस्म का कोई हिस्सा ठंडा या गर्म हो जाना। नंबर 23, रोज़मर्रा के हर काम में सुस्ती आ जाना। नंबर 24, अपने दोस्तों का ही दुश्मन हो जाना। नंबर 25, प्यार का रिश्ता भी दुश्मनी में बदल जाना। तो ये उन खराबियों में से चंद खराबियाँ थीं जो अक्सर वज़ाइफ के उल्टे असरात की वजह से भी हो सकती हैं। इसलिए आप किसी भी ज़रिए से हासिल होने वाला अमल या कोई वजीफ़ा करने से पहले पूरी तसल्ली कर लिया करें ताकि सिर्फ महफूज वज़ाइफ से ही फ़ायदा हासिल किया जा सके। इस खूबी की वजह से निम्को टीवी एक नुमाया और काबिल भरोसा चैनल है जिस पर बताए गए तमाम अमलियात बाइजाज़त, इंतहाई पुरअसर और हर तरह से महफूज अमलियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अमलियात के उल्टे असरात की इस सीरीज़ के दूसरे हिस्से में
वज़ाइफ का उल्टा असर चेक करने का तरीका बताया गया है। तीसरे हिस्से में उल्टे असरात को ख़त्म करने का ज़बरदस्त अमल बताया गया है और चौथे हिस्से में एक ऐसा अमल बताया गया है जिसको किसी भी अमल के करने से पहले कर लिया जाए तो अमल के उल्टे असरात से मुकम्मल महफूज रहा जा सकता है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो निमको टीवी की हर वीडियो आगे शेयर कर दिया करें ताकि मुस्तनद मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें।